देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका 4.3 का, इसमें आपको क्या करना है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसके अंदर एक पहली लाइन में बात बोली है, द ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है ट्रेन ने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट यूनिफॉर्म स्पीड 360 किलोमीटर। तो एक बात बताओ, टाइम टेकन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, वो कितना होगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 360, स्पीड है x, तो इतना टाइम लग जाएगा। आपको बता रखा है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यानी इतना टाइम लग जाएगा 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में ट्रेन को इस स्पीड के साथ। आगे बोला, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो देखो न्यू स्पीड, वो कह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा बढ़ा दी। तो एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है, अगर आप स्पीड इंक्रीज कर दोगे ट्रेन की, तो ऑटोमेटिकली टाइम कम लगेगा ट्रेन को, राइट? डिस्टेंस वही है, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो यही है 360 किलोमीटर, लेकिन टाइम न्यू हो जाएगा। न्यू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड। तो ये हो गया न्यू टाइम। तो इसको मैं टी एन लिख देता हूँ, इसको मैं टी लिख देता हूँ, टी ओरिजिनल। ओके, तो अब एक आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें टाइम लग रहा है 1 घंटा कम, यानी कि दोनों में टाइम डिफरेंस कितने का, 1 आवर का है। तो आपको सबसे पहले ये चीज जज करनी है कौन सा टाइम ज्यादा बड़ा है, क्योंकि बड़े में से ही छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। सिंपल बात है, अगर आप कम स्पीड से जा रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, ये ज्यादा स्पीड है तो टाइम कम लग रहा है, यानी ये वैल्यू लेस है और ये वाली वैल्यू मोर है। तो हमेशा मोर माइनस लेस करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए। तो टीओ माइनस टी एन इज इक्वल्स टू 1 आवर, इन दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। अब बस शिफ्टिंग करनी है, ये आपका बन जाएगा 360 एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1। तो ये जब आप ओपन करोगे इक्वेशन तो ये बन जाएगी 360x प्लस 1800 माइनस 360x इज इक्वल्स टू, देखो ये जो टर्म है इसको इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आपकी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट लगाना है तो मिडल टर्म स्प्लिट लगाओ, जो भी करना है इसमें वो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन। जल्दी से फाइंड करो। देखो जब आप इसको मिडल टर्म स्प्लिट से भी करोगे तो देखो क्या बनेगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मिडल टर्म स्प्लिट से जब आप इसको करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800, तो ये आपका बन जाएगा x कॉमन, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन, x प्लस 45, ये आपका बन जाएगा x माइनस 40 एंड x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0 लोगे तो x इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। एक बार x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0 लोगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 45 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल बात है, अगर ये तो नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट, और ये वाली अप्लाई कर देंगे वैल्यू। हेंस लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देना, हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। अभी यहाँ पे मैं आपको एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ। ये थर्ड मेथड है, तो इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ना, जो यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए ना, ध्यान रखना, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये नंबर एक परफेक्ट शुड बी,
परफेक्ट स्क्वायर, शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसके दो तरीके हैं, या तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो 1 आ जाए ताकि यहाँ पे, या फिर पूरी इक्वेशन को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो ताकि 4 आ जाए। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो थोड़ा फ्रैक्शन में हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में ना जाने की बजाय मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई इट बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो ये आपका नंबर बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। जब इतना आ जाएगा ना, इसके बाद आपको ये जो x के टर्म के साथ साइन होता है ना, ये बहुत मैटर करता है। ये मैटर क्यों करता है? आपको आइडेंटिटी पहचानने के लिए। देखो दो आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो अगर यहाँ पे माइनस है x वाले टर्म के साथ, तो आपको ये वाली फॉलो करनी है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको माइनस, राइट। अब बात आती है, इसको ना आपको इसमें कन्वर्ट करना है, इन दोनों में से एक इक्वेशन में, एक आइडेंटिटी में। तो वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ माइनस देखा तो आपको पता चल गया ये बना है। अब देखो ये माइनस साइन की वजह से आपको पता चला ये आइडेंटिटी फॉर्म करनी है। तो देखो इसको ना, ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। पहला टर्म है यहाँ पे ए स्क्वायर का, तो यानी इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखना हो तो आप इसको ये लिख सकते हो 2x होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ए की जगह आपने क्या ले लिया 2x, तो यानी ए स्क्वायर का टर्म बना। आगे इसको फॉलो करो, माइनस 2 इंटू ए आपने कितना लिया था 2x, राइट। अब यहाँ पे देखो बी की प्रॉब्लम है। बस देखो आपको यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको ये 14x मिल जाए, इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 14x मिल जाए। अब यहाँ पे कभी कभी डाउट होएगा तो आप पता है क्या करना, डेसिमल में आया कुछ। तो देखो आपको पता चल रहा है डेसिमल में आएगा लेकिन कंफ्यूजन हो रही है, तो आप सिंपल एक काम करो, ये जो 14x है ना, इसको 2ab से इक्वेट कर लो, क्योंकि आपको 14x को 2ab के बराबर ही तो लाना है ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, b इज इक्वल्स टू 14x अपॉन 2a कर लो, क्योंकि b की वैल्यू निकालनी है ना। 2ab को 14x से इक्वेट किया, b इज इक्वल्स टू 14x अपॉन 2a आ जाएगा, इससे कैंसिल हुआ, ये आ गया 7। अब देखो a की वैल्यू आपने खुद लिखी हुई है 2x, तो b की वैल्यू देखो क्या बनेगी 7x अपॉन 2x, x से x कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आई 7/2। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो 7/2। आगे लिखा है बी स्क्वायर, तो आप ना अपने आप से जो b लिया है ना, इसका स्क्वायर ऐड कर दोगे। और मैथ्स का रूल है, आप अपने आप से चीज ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना। तो अगर ये चीज आपने एक बार ऐड करी है ना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो जाए। फिर क्वेश्चन में क्या बचा 6, तो +6 आपने लास्ट में लिखा। मैं फिर से एक बार चीज बता देता हूँ, मैंने क्या किया है, इसको चेंज किया, 4x स्क्वायर को मैं 2x होल स्क्वायर में चेंज कर दिया, इससे मुझे a स्क्वायर वाला टर्म मिल गया। माइनस देखो ये जो 14x है ना, देखो अगर आप ये सॉल्व करोगे पार्ट, ये सॉल्व करने पे देखो 14x ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 14x। देखो क्वेश्चन नहीं बदला, 14x ये बन गया, ये बन गया। बाकी प्लस बी स्क्वायर का टर्म था ही नहीं क्वेश्चन में, तो आपने अपने आप से जोड़ दिया। मैथ्स का रूल है, आप अपने आप से कोई चीज खाली जोड़ नहीं सकते, तो आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दी वही चीज। अब सब्ट्रैक्ट कर दी यही चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जो लास्ट वाला टर्म है, यानी ये तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो ही गया, लास्ट का टर्म है +6, इसको आपने एज इट इज लिखा। अब देखो ये सब करने का फायदा क्या हुआ, ये जो स्टार्टिंग के जो 3 टर्म है ना, ये आपको एक आइडेंटिटी फॉर्म करके दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। और a क्या है इसमें 2x, माइनस b क्या है इसमें 7/2 होल स्क्वायर। ये जो 3 टर्म्स है ये बन गए आइडेंटिटी का पार्ट। ये जो बचा है इसको कैलकुलेट करो, -49/4 प्लस 6/1 इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको करोगे सॉल्व तो ये कुछ ऐसा बनेगा,
इसकी वैल्यू देखो सॉल्व करो कितना आता है, एलसीएम इसका 4 ही आएगा। ये आया आपका -49 25 minus प्लस 20. 6 4 जा 24 इज इक्वल्स टू 0। तो यार 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/4। देखो बता देता हूँ, ये -25/4 है, लेकिन उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/4। अब आपका काम है ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 2x माइनस 7/2 ना प्लस माइनस 5/2 आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसका अंडर रूट लोगे ना, 25 का अंडर रूट होता है 5, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो प्लस माइनस 5/2। तो देखो दो वैल्यूज आई राइट साइड में। अब आपका काम एक लास्ट रह जाएगा यहाँ पे, और वो क्या, वो रह जाएगा ये 2x माइनस 7/2 को आपको इक्वेट करना है एक बार प्लस 5/2 के साथ, 2x माइनस 7/2 को आपको इक्वेट करना है -5/2 के साथ। तो जब आप इससे वैल्यू निकालोगे ना, तो ये वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी आपके पास। 2x की वैल्यू 6 यानी x की वैल्यू 3, एक ये आ गया। दूसरी वैल्यू निकाल लो, 2x इज इक्वल्स टू -5/2 प्लस 7/2, 2x इज इक्वल्स टू 2/2 यानी x इज इक्वल्स टू 1/2। 2 से 2 कैंसिल और ये 1/2। तो आपके पास सीधी सीधी दो वैल्यूज आ गई एंड हेंस प्रूफ। ये मतलब हेंस प्रूफ कह रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन को आपने कर दिया सॉल्व यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ये चैप्टर फिर हमारा एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 4.4 का एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कुछ पूछा है, इफ इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव सच दैट whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। जब ये पूछता है ना इज इट पॉसिबल, तो आप क्या करना, इक्वेशन बनाना। पहले जनरली आप जो इक्वेशन बनाते आ रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको बनाना। उसके बाद डी मेथड से डी की वैल्यू निकालना। अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप बोलना नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इसमें गिवन क्या है आपको, अच्छा फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ बोला है ना, तो लेट द लेंथ बी। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें क्या बोल रहा है, whose length is twice its breadth। तो आप breadth को x मानो, तो लेंथ ऑटोमेटिकली 2x हो जाएगी। लेट द breadth be x, therefore the length will be 2x meters। तो एरिया क्या बोला उसने, एरिया बोला है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800 दे रखा है। लेंथ की जगह लेंथ पुट करो, कितना आ रहा है x इंटू इसकी जगह कितना आ रहा है, बी की सॉरी लेंथ की जगह 2x और इसकी जगह x 800। तो आपका x²/2 कितना आया, सॉरी x²/2 कह रहा हूँ, 2x² कितना आया। अच्छा इस 2 को उधर भेज दो, तो x² की वैल्यू कितनी आई 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई √400, दैट इज ±20 मीटर्स। तो अब आप ध्यान दो, आपको नेगेटिव वाली वैल्यू तो रिजेक्ट कर देनी है। तो आपका आंसर आया यहाँ पे, ये आ गया इतना, x इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो इसमें तो हमें डी मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो सीधी सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई, सॉल्व हो गई, कोई मेथड ही नहीं लगाना पड़ा। अब x आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ कितनी हो गई फिर, x अगर 20 सेंटीमीटर है तो लेंथ हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। आगे आंसर इसमें। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेम एक्सरसाइज 4.4। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। इसमें लिखा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago the product of their ages in years was 48। तो सिंपल बात है, लेट द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन
बी x ईयर्स। पहले की एज x ले ली, लेट द एज ऑफ अदर पर्सन बी। अब देखो दोनों की एज का सम दे रखा है 20। अगर एक की एज है x तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स। आगे बोला है 4 years ago, तो पहले तो देखो 4 years ago जाओ, पहले 4 years ago। इसको मैं नाम दे देता हूं, ये पर्सन A है, ये पर्सन B है। तो एज 4 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 4 ईयर्स। और B's एज 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, जो 20 माइनस एक्स थी इसमें 4 हटा दो, दैट इज 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स ईयर्स। आगे बोला उन्होंने द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो एजेस का, वो बोला है 48। तो यहाँ पे आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ चीज मिल जाएगी। अच्छा इसमें लिखा है मैंने x, ठीक है। तो ये बनेगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। तो ये देखो मैंने टर्म्स ना शिफ्ट कर रहा हूँ भाई, ये और ये उधर जाएंगे ऐड होके, ये माइनस वाला है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ये प्लस 16x और ये प्लस 4x है, ये 20x बन के उधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। और ये माइनस 64 जब उधर जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा तो 112 बन जाएगा, प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप डी मेथड अप्लाई कर सकते हो। डी मेथड देखो चेक करो, डी मेथड क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी आपका क्या है माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 112। तो आप वैल्यू निकाल सकते हो 4ac, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 400। और ये चेक करो कितना आ रहा है 4 इंटू 112, ये कितना होता है -448 आ रहा होगा। तो ये वैल्यू देखो आप यहाँ पे आ रही है -48। तो आप यहाँ लिखोगे सिंस d इज लेस देन 0 नो रियल रूट्स एग्जिस्ट hence this is impossible case। तो ये केस ही इम्पॉसिबल है। ऑल राइट,